आई एम बैक वंस अगेन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्राइजोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लाइलेट्स के बारे में और यूडिनॉइड्स के बारे में। हमारा दो टॉपिक बच गया था, स्लाइम माउल्ट्स और प्रोटोजोन्स के बारे में। स्लाइम माउल्ट्स के बारे में जानते हैं। ये स्लाइम माउल्ट्स जो होते हैं ये फंजाई के जैसे शो करते हैं अपना फीचर्स। स्लाइम माउल्ट्स ये मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ से प्लांट लाइक कैरेक्टर टू एनिमल लाइक कैरेक्टर यहाँ शो होता है। प्लांट लाइक कैरेक्टर, जैसे प्लांट लाइक कैरेक्टर्स में क्या आता है, अपना फूड मेकिंग हो गया, वैसा प्लांट लाइक कैरेक्टर्स टू एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स टू एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। स्लाइम माउल्ट्स है, ये हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स सिंगल सेल्ड होंगे, ये सिंगल सेल्ड। स्लाइम माउल्ट्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप का नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। जब इन्हें फूड मिलता है तो अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को बुला लेते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, when they get favorable condition, they make group named plasmodium, they make group called plasmodium। और जब इनका कंडीशन अगर अनफेवरेबल हो जाता है, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये ग्रुप बना लेंगे अपने पार्टी शार्टी करने के लिए, अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला लेते हैं। जब इन्हें भोजन मिलता है तो ये बहुत सारे अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, और फेवरेट भोजन मिलना यानी कि फेवरेबल कंडीशन होना। जब इन्हें भोजन मिलता है तो ये बहुत सारे दोस्तों को बुला लेते हैं और ग्रुप बना लेते हैं, इसका मतलब है प्लाज्मोडियम। और जब इन्हें लगता है कि कोई हम पे शिकार करने आने वाला है, इनके ऊपर आता है, अगर फिर कंडीशन अनफेवरेबल हो गया, अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है तो ये अपने ऊपर एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ये स्लाइम मॉल्ट्स है राउंड राउंड शेप में, अगर इन्हें कंडीशन अनफेवरेबल हो गया जैसे भी, या फिर इनका कुछ शिकार करने आ गया, तो ये अपने ऊपर एक स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं ऐसे राउंड राउंड सा, जो कि इन्हें अपने मतलब सहायता करता है बचने में। और ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये लास्ट कर सकते हैं, इट कैन लास्ट अप टू 1 to 3 years, इट कैन लास्ट अप टू 1 to 3 years। फिर अगर इसके बाद जब कंडीशन फिर से फेवरेबल हो जाता है, जब कंडीशन फिर से अच्छा हो जाता है, जब वो जो शिकार इनका करने आते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि ये स्लाइम माउल्ट्स अपने फूड का शिकार खुद करते हैं। जब इन्हें फूड मिल जाता है तो ये बहुत सारे दोस्तों को बुला लेते हैं उसमें, और एक ग्रुप बनाते हैं, इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। और जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है, यानी कि इनका जब कोई शिकार करने आ जाता है, तब ये अपने ऊपर एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, इनको बचा लेता है। जो उसका स्कोर जो कि 1 to 3 ईयर तक लास्ट कर सकता है। और फिर से जब वो शिकार जब चला जाता है, जब कंडीशन फिर से फेवरेबल हो जाता है, कंडीशन व्हेन गेट फेवरेबल वंस अगेन, फेवरेबल वंस अगेन, तो ये क्या करते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स होता है ये डिस्पर्स्ड हो जाता है बाय एयर। व्हेन द कंडीशन गेट फेवरेबल अगेन, द स्पोर गेट द स्पोर गेट डिस्पर्स्ड बाय स्पोर गेट डिस्पर्स्ड बाय एयर। और फिर कहीं और जाकर ये अपने नए स्लाइम माउट्स का जनरेशन स्टार्ट करते हैं। ये डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पर, डेड और डिकेइंग प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं ये डिकेइंग प्लांट्स। जब इन्हें पता चला कि कोई पौधा या फिर कोई एनिमल मर रहा है तो उसके ऊपर ये चले जाएंगे। जब कंडीशन फेवरेबल होगा ये ग्रुप बना लेंगे, अपने बहुत सारे सहयोगी साथियों को बुला लेंगे, और प्लाज्मोडियम का ग्रुप का नाम हो जाता है। जब इन्हें भोजन मिल जाता है तो ग्रुप बनाते हैं, और फिर जब इनका कुछ शिकार करने आता है, कंडीशन इनकी अनफेवरेबल हो जाता है, तब एक सेकेंड,
कंडीशन जब इनका अनफेवरेबल हो जाता है, फिर से जब इनका कोई शिकार करने आ जाता है, तब ये अपने ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि अप टू लास्ट कर सकता है 1 से 3 ईयर्स तक। और फिर से जब शिकारी इनका शिकार नहीं कर पाता तो चला जाता है, जब कंडीशन फिर से फेवरेबल हो जाता है, तो स्पोर्स जो उसके ऊपर होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं एयर के कारण, और ये फिर कहीं और जा करके नया जनरेशन फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया स्लाइम मोड्स के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में, जो कि मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक्स होगा। प्रोटोजोन्स, इस प्रोटोजोन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। आइए देखते हैं उसको भी। अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। इसमें क्या है, ये भी जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ये भी मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्रोटोजोन्स, ये क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक है तो एक और बात होगा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा। सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, ये होता है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजेलेटेड, तीसरा है सिलिएटेड, और फोर्थ है स्पोरोजोन। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अमीबॉइड, यानी कि इनका जो प्रोटोजोन्स का शेप होता है, ये अमीबा के शेप का होता है। इनमें अमीबा का शेप कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है अमीबा का, ये किसी टाइप से हो सकता है। इसमें सूडोपोडिया फाउंड होते हैं, यानी कि फॉल्स फीट फाउंड होते हैं। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, उससे ये शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का, और ये एक डिजीज कॉज करते हैं, इसका नाम होता है अमोबा। पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉज करते हैं, ये डिजीज का नाम है एंटामोबा। तीसरा तो अमीबा हो गया, जैसे ये प्रोटोजोन्स का एक पार्ट है अमीबॉइड, जो कि फॉल्स फीट सूडोपोडिया के द्वारा अपना फूड का शिकार करता है, एक डिजीज कॉज करता है, कॉज डिजीज, जो कि है एंटामोबा। यहाँ क्लियर है। अब आता है फ्लैजेलेटेड्स में। फ्लैजेलेटेड में क्या होता है कि ये भी डिजीज कॉज करता है, और ये शिकार करता है अपने फ्लैजिला की वजह से, फ्लैजिला के हेल्प से, जो इनके मोटिलिटी में भी हेल्प करता है फ्लैजिला, और ये शिकार भी करता है। जैसे अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें फ्लैजिला निकला रहेगा इस टाइप से, जो कि दूसरे एनिमल्स को पकड़ने में भी काम आता है, इसका हेल्प से वो एनिमल्स को पकड़ भी सकते हैं। फ्लैजिला हेल्प्स इन मोटिलिटी में भी हेल्प कर सकता है ये, यानी कि चलने फिरने में भी हेल्प करेगा, शिकार करने में यानी कि प्रे में भी हेल्प कर सकता है ये, और ये डिजीज भी कॉज करता है। कौन सा डिजीज कॉज करता है? ट्राइपैनोसोमा कैन कॉज डिजीज, और ट्राइपैनोसोमा यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद आता है सिलिएटेड में क्या होता है, ये तो इसका हो गया। सिलिएटेड देखते हैं। सिलिएटेड में होता है कि इसमें बहुत सारे सिलिया, एक साथ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म में। थाउजेंड ऑफ सिलिया इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, एक साथ फंक्शन करते हैं, विच फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, विच फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, जो कि इन्हें मोटिलिटी में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन मोटिलिटी में इन्हें हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन मोटिलिटी यानी कि चलने में,
इनका जो शेप होता है वो इस टाइप से होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस फाउंड होते हैं। सिलिया ऐसे ऐसा निकला आता है, इस पे बहुत सारे सिलिया, थाउजेंड्स नंबर ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं इसमें। इट हैज 2 न्यूक्लियस, इट हैज 2 न्यूक्लियस, एक माइक्रो और एक मैक्रो, 2 न्यूक्लियस, माइक्रो एंड मैक्रो। इसमें एक गलेट होता है जिससे फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आता है ये, ट्रांसपोर्टेशन में, और एक्सक्रीशन में, रेस्पायरेशन में काम आएगा हमारा ये गलेट। इसमें एक न्यूक्लियस यहाँ पे होता है छोटा, और एक होता है यहाँ पे बड़ा, और एक गलेट होता है इस टाइप से, पाइप का स्ट्रक्चर टाइप का गलेट होता है इसमें। जो कि अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर किसी भी चीज़ को आने जाने में हेल्प कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकता है फूड का, एक्सक्रीशन में हेल्प कर सकता है, रेस्पायरेशन में हेल्प कर सकता है। ये हो गया सिलिएटेड के बारे में। अब स्पोरोजोन्स के बारे में जानते हैं। स्पोरोजोन्स स्पोरोजोन्स जो हैं सो मलेरिया कॉज करते हैं। ये इन्फेक्शन को डिजीज इन्फेक्शन कॉज करते हैं स्पोरोजोन्स, यानी कि इसमें स्पोर्स होता है। स्पोरोजोन ये कॉज डिजीज, कॉज इन्फेक्टस डिजीज लाइक मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से भी कॉज कर सकता है। मलेरिया कॉज होता है फीमेल एनाफिलिस के कारण, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के कारण, फीमेल मॉस्किटो, इससे भी कॉज होता है और स्पोरोजोन से भी कॉज होता है। तो अभी तक हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा है। स्टार्टिंग से किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, क्योंकि किंगडम मोनेरा बाकी किंगडम्स के बीच में आता है, इसलिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। यूनिसेलुलर होता है यानी कि इसमें सारे सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल सारे होते हैं। इसमें यूकैरियोट्स होता है यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट भी होता है, सेल वॉल एब्सेंट भी होता है। कुछ टाइप्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट फ्लेक्सिबल होता है, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे फिर किंगडम प्रोटिस्टा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है क्राइजोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्रेनॉइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा प्रोटोजोन्स। क्राइजोफाइट्स में क्या होता है, ये समुद्र के तल पे पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं खास करके, डिस्माइट्स और डायटम्स होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोप बॉक्स जैसा होता है इस टाइप से, जो कि एपिथीका और हाइपोथीका, ऊपर वाले को बोला जाता है एपिथीका और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथीका। इसके ऊपर एक सीलिया का डिपोजिशन होता है, जो कि ऑयल का फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में काम आता है। और डायटम्स को गोल्डन एल्गे भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड बना सकता है। और डिस्माइट्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन कहा जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में जानते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है, इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक लैटिट्यूडनली होता है। लॉन्गिट्यूड वाला फ्लैजेला लंबा होता है और लैटिट्यूड वाला फ्लैजेला छोटा होता है, और एक शील्ड के जैसा काम आता है। जैसे सिपाही का शील्ड होता है ना, उसका शील्ड का जैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। ये बहुत सारे कलर्स में प्रेजेंट होते हैं, रेड, ब्राउन, ब्लू, येलो, ग्रीन। और जो रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं गोनिओलेक्स, जो कि एक टॉक्सिक सेक्रेट करता है। इसका नाम होता है सैक्सी टॉक्सिन, जो कि मैरिन एनिमल्स को अपना हिप्नोटाइज कर लेता है। ऐसे फिश हो गए, फिर छोटे जाते हैं एनिमल्स होते हैं, उनको हिप्नोटाइज कर लेता है और लास्टली मार देता है। उसके बाद आता है यूग्लेनॉइड, जिसमें पेलिकल का सेल वॉल होता है, जो कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। स्लाइमॉइड्स के बारे में बताती है। और प्रोटोजोन्स में 4 पार्ट होता है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड जो होता है डिसीज कॉज करता है, इसका नाम होता है एंटामोबा, जिसमें अमीबॉइड में सूडोपोडिया होता है, जो कि फॉस्फेट का काम करता है। फ्लैजिलेटेड्स में
फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो इसमें मोटिलिटी में हेल्प कर सकता है। ये डिजीज कॉज करता है ट्राइपेनोसोमा और इसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्पोरोजोन्स में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया सीएटेड में थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं। इसमें दो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। एक गलेट होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सक्रीशन में और रेस्पिरेशन में काम आता है। इसमें बहुत सारे सीलियस प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोन्स में एक इन्फेक्शन लाइक डिजीज कॉज करता है, इसका नाम होता है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम के कारण काम करता है। तो ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। थैंक यू वेरी मच।